हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 11 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे आपके, ये उसके पेपर हैं और ये आपका पेपर 2 है। और आपको पता ही होगा जैसे कि पेपर 2 में ही एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं, पेपर फर्स्ट में तो ईवीएस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका डैश शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट कहता है ऐतिहासिक लेख है, महाकाव्य है, वृत्तांत आख्यान है या संदर्भिकाएं हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या क्या बोल रहा है इसमें, क्या है, शूरवीरों की वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं, क्या है, लंबी रचनाएं हैं। इसमें क्या है, देवताओं से संबंधित है और कहानियाँ कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो इसको क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसे हम महाकाव्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट कहता है बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म में की एक नई धारा का जो विकास हुआ था वो राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका, कथन फर्स्ट आपका सही कहता है। कथन सेकेंड देखते हैं। ये कहता है बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बौद्धिस्त्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका कथन फर्स्ट सही है पर कथन जो सेकंड है आपका गलत है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट कहता है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे? सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध क्या कुषाण थे? बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कथन फर्स्ट सही है। कथन सेकंड देखते हैं। ये कहता है कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में? इसमें व्याख्या नहीं करता, ये नहीं होगा। इसमें एक गलत दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें एक सही एक गलत है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। कथन फर्स्ट कहता है प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन सेकंड कहता है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि इससे पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड था जिसमें ये ना क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया जा रहा है। तो आप जब ऑप्शन टिक करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि किस ऑप्शन में क्या कहना है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तथा फर्स्ट और सेकंड की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है जगहों और अथवा समुदायों का उनके शिल्प का कला के साथ सुमेल कीजिए। यहाँ बीदर है, सूरत, पांचाल, सालियार। आपको इसको मैच करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका बीदर का हो जाएगा, तांबे तथा चांदी की जराई का काम हो जाएगा। और आपका सूरत जो है वो हो जाएगा आपका सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। और जो आपका पांचाल हो जाएगा लौ संबंधित कार्य लोहार। आपका जो डी हो जाएगा
सालियार, इसका हो जाएगा बुनाई। तो किस ऑप्शन में? ए का फोर्थ, बी का थर्ड। किस ऑप्शन में? ए का फोर्थ या बी का फर्स्ट नहीं होगा, ए का फोर्थ बी का सेकंड नहीं होगा, ए का फर्स्ट ये भी नहीं होगा, ए का फोर्थ बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट कहता है, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। क्या ये बात सही है कि अभिलेख ने ये अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया था कि कर्मकांड जो है किसी काम के नहीं है? कथन ये बिल्कुल सही है। कथन सेकंड कहता है, मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा वह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो आपका फर्स्ट तो सही है, तो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या करें, फर्स्ट गलत है, आपका सेकंड भी गलत है। नहीं, आपका ना फर्स्ट गलत है ना सेकंड गलत है, दोनों सही है आपके। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, और सही भी है और व्याख्या भी करता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये कारण नहीं है, बिल्कुल इसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो विकल्प है ऊपर नीचे कर दिया जा रहा है, तो आप पेपर में इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनके अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ग्राम भोजक, गृहपति, दास, कर्मकार। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो इधर ए बी सी 3 ही ऑप्शन है, पर इधर 4 ऑप्शन है। फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको मैच करने की। तो आपका जो ग्राम भोजक का हो जाएगा भूस्वाम ग्राम प्रमुख, ए का फोर्थ हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन है, तो आपका सेकेंड और फोर्थ तो कट जाएगा, आपके पास बच गया ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड। इस दोनों में ए का फोर्थ दे रखा है। अब हम बी का चेक करते हैं। बी का गृहपति का आपका हो जाएगा शिल्पकार, मतलब बी का आपका थर्ड हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो एक ही ऑप्शन में बी का थर्ड है, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। दास कर्मकार का हो जाए दूसरे की जमीन पर काम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। जो पेपर सेकंड होते हैं ना, वो थोड़े लेंदी होते हैं, क्योंकि इसमें कथन और कारण वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है आपका, राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों, रैयतों और खेतिहरों कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। कथन बी कहता है, रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया है, मोस्टली क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से आए हुए हैं। तो कभी कभी किसी पेपर में ऐसा है कि कभी जो ऑनलाइन वाले पेपर हुए थे ना, उसमें ना बहुत सारे सेट हुए थे, तो किसी में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, किसी में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पर अब ऑफलाइन पेपर होता है, तो ऐसे पेपर नहीं आएंगे कि हिस्ट्री के ज़्यादा है तो पॉलिटी के ज़्यादा है, मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। पर बी कह रहा है, रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कथन बी गलत है, पर कथन ए सही है। किस ऑप्शन में? तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट कहता है ज्योतिराव फूले, बेगम रुकैया सखावत, ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई। किसको हमें मैच करना है? तो इधर क्या रहेगा, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के अच्छा स्कूल खोले गए, पूना में विधवा गृह की स्थापना की, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले और स्त्री पुरुष तुलना लिखी। तो इसमें से जो ज्योतिराव फूले ने जो किया था वो क्या किया था? पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। तो ए का सेकंड हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए का सेकंड। एक सेकंड,
नहीं नहीं, एक आपका थर्ड हो जाएगा। महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे, इसके ऊपर तो मूवी भी आई हुई है, ज्योतिराव फूले के ऊपर आप मूवी देख सकते हैं। इसने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, तो ए का थर्ड हो जाएगा किस ऑप्शन में? तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए का थर्ड हो जाएगा आपका। और बेगम रुकैया सखावत ने क्या किया था? तो इन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे, बी का सेकेंड हो जाएगा। ताराबाई शिंदे ने क्या किया था? तो इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी, सी का फोर्थ हो जाएगा। पंडित रमाबाई ने क्या किया था? महाराष्ट्र में लड़की, अच्छा, इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जहाँ आपका एक ऑप्शन इसमें मैच हो जाएगा आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व की अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया था? जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों की पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, बाल विवाह की अनुमति के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? ऐसे कौन से कथन हैं? तो फर्स्ट कहता है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे, बिल्कुल सही है, ए आपका सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ए है वो आपका होगा, जिसमें ए नहीं वो आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है, बी आपका आंसर नहीं होगा। बी कहता है सी, एक सेकेंड, सी सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों को प्रोत्साहन किया था, क्या यह बात सही है? हाँ, बी बिल्कुल सही कह रहा है। सी कहता है पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बी सही है, पर जो सी है वो सही नहीं है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, केवल ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नतून क्रम में लगाइए। भारतीय लोगों के संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई, एल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले आपका भारतीय लोगों के संप्रभु होना चाहिए और चेतना जागृत हुई, सबसे पहले आपका ये आएगा, ए आएगा। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित होना, उसके बाद आपका डी आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा और सेकेंड नंबर पे डी आएगा। उसके बाद आपका एल्बर्ट बिल को वापस लेना, थर्ड नंबर पे ये आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ये लास्ट में आएगा। तो आपका हो जाएगा ए डी बी सी। किस ऑप्शन में? ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ए डी बी सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते। ये कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम मार्गी नेताओं डैश क्यों लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। सेकंड कहता है, नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। थर्ड कहता है, नेताओं की निवेदन की राजनीतिक विफल रही, नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम मार्गी नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कहता है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। कथन सेकंड कहता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थाओं के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, दोनों गलत है आपका। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऐसा क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी का आया है इस आज की वीडियो में, जो पहला ऐसा क्वेश्चन है ये जो ज्योग्राफी का है, बाकी तो सारे हिस्ट्री के ही थे। तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हुए कौन सा है, 15 है। कहता है सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कहता है आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों की चारों ओर छल्ले हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहा आंतरिक जो ग्रह होते हैं गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सौरमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका एक गलत हो जाएगा। सेकंड कहते हैं बाह्य ग्रह जो होता है आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं, बिल्कुल सही कहता है ये। और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आपका बी सही हो जाएगा, पर ए गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ए गलत, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए गलत है लेकिन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सबस्टेंशन है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, अदिति। कौन से अंटार्कटिक में भारत की सबस्टेंशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मैत्री हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री भी हो जाएगा और भारती भी हो जाएगा। जो अदिति है ये नहीं होगा। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। मतलब कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा ऐसे कौन से महाद्वीप है जहां से ये तीनों में से कोई नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ उत्तरी अमेरिका से गुजरती है, जो नहीं गुजरती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है, ना कर्क रेखा जाती है, ना विषुवत रेखा और ना मकर रेखा, क्योंकि यूरोप सबसे ऊपर हो जाती है, अंटार्कटिका सबसे नीचे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यामयुत्तर माना गया है। बात तो बिल्कुल सही है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी घाट, सुंदरवन डेल्टा, पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कहता है पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कहता है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही कह रहा है। पश्चिमी ढालों पर कंटीली नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों ढालों पर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ढालों पर कंटीली नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न जो घाट है वो आपका, वहाँ पे पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन्य तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कहता है सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कथन ए कहता है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। कारण आर कहता है आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। आप जब भी टिक करेंगे इस बात पे ध्यान करेंगे क्योंकि ये जो विकल्प होते हैं उसको ऊपर नीचे कर दिया जा रहा है लगभग सारे ऑप्शंस में।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से अस्थाई पौने हैं, मतलब कौन से पौने हैं जो अस्थाई हैं। पूर्वी पौने, मानसूनी पौने, ये अस्थाई नहीं क्योंकि ये मानसूनी है। लू और मानसूनी, ये भी लू भी हमेशा नहीं रहती है, अस्थाई नहीं है। समुद्री समीर और पश्चिमी पौने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने जो होती है वो अस्थाई होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथनों ए और बी पर ध्यान दें। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना फिर एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पवने जो होते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, बात सही है ये। पवने की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। आपका बी भी सही है, ए भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोनों ए तथा बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें। ए कहता है विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, बात तो सही कहता है ये। बी कहता है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है, तो आपका बी गलत हो जाएगा। ए सही है पर बी गलत है। किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है जिसमें ये कह रहा है केवल ए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लौह अयस्क से संबंध में लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? समय, प्रौद्योगिकी, ज़रूरत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समय, प्रौद्योगिकी, ज़रूरत। आपके तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। इसमें कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलेशिया में रबर, बात सही कह रहे हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत में चाय, ये डी आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म में परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? जो डॉक्टर अंबेडकर थे बाबा, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? अपना धर्म त्याग दिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? मतलब विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, बात तो ये तो विविधता का उदाहरण है। ऐसा कौन है जो उदाहरण नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। सेकंड कहता है एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों मनाया जाता है, ये भी उदाहरण है विविधता का। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, ये भी विविधता का उदाहरण है। तो जो विविधता का डाइवर्सिटी का जो उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है राज्यसभा को। तो इस वीडियो में हमने आपके
आपको तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन ही किए हैं। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके अभी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी तो उसके फॉर्म भी नहीं आए हैं, और लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस कंटिन्यू ज़रूर रखें, तो क्योंकि इस बार फॉर्म आएगा तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।